कार्तिक मास कथा महात्म्य अध्याय 26। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा महात्म्य में आगे का अध्याय 26 की कथा। आज के अध्याय की शुरुआत हम नरकासुर वध की कथा के साथ करेंगे। तो चलिए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से कथा का रसपान कीजिए। एक बार श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी पर सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए अनेक अवतार लिए हैं। अपने श्री कृष्ण अवतार में श्री हरि ने देवताओं से भी अवध्य भूमि पुत्र नरकासुर का संहार किया था और समस्त संसार की रक्षा की थी। जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उसकी धुरी से हटाकर जल में डुबो दिया था, तब श्री विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था और पृथ्वी को उसकी धुरी पर पुनः स्थापित किया था। पृथ्वी को उठाने और स्थापित करने के संयोग से भगवान वराह और पृथ्वी का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। भूमि का पुत्र होने से उसका नाम भौमासुर था। भौमासुर भूमि के अंदर ही रहता था, वहां वह असुरों के संपर्क में था। इसीलिए वह देवताओं और मनुष्यों को अपना शत्रु मानता था। वहां भौमासुर पूरी तरह आसुरी प्रवृत्ति का बन गया था। मनुष्य और देवताओं के विरुद्ध निंदनीय कार्य करने के कारण उसका नाम नरकासुर पड़ गया था। नरकासुर ने अमरता प्राप्त के लिए परम पिता ब्रह्मा जी की तपस्या की, परंतु ब्रह्मा जी ने अमरत्व का वरदान देने से मना कर दिया। फिर उसने यह वर मांगा कि उसकी मां ही उसकी मृत्यु में सहायक बने। ब्रह्मा जी से वर पाकर नरकासुर अति उदंड हो गया था। नरकासुर का साहस इतना बढ़ गया था कि उसने स्वर्ग जाकर देव माता अदिति के कुंडल हर लिए थे और वरुण देव का छत्र भी छीन लिया था। उसने देवताओं के प्रसिद्ध मणि पर्वत पर अपना अधिकार कर लिया था। स्वर्ग और पृथ्वी की बहुत सी धन संपदा उसने लूटकर अपने महल में एकत्र कर ली थी। वह कभी भी स्वर्ग पर आक्रमण कर देता था और चंद्रमुखी कन्याओं का हरण करके अपने महल ले आता था। युद्ध में कोई भी उसके समक्ष टिक नहीं पाता था। उसने पृथ्वी लोक पर भी भयंकर उत्पात मचाया था। कितनी ही ऋषि कन्याओं और कितनी ही गोप कन्याओं का उसने अपहरण कर लिया था। इस प्रकार उसने 16,100 कन्याओं का अपहरण कर उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया था। नरकासुर ने उन कन्याओं के रहने के लिए मणि पर्वत पर एक पुर का निर्माण कराया, जिसका नाम अलकापुर था। उस पुर की रक्षा मुरु नामक महान दैत्य करता था, जिसके 10 पुत्र थे। अलकापुर और अपनी राजधानी प्रगज्योतिषपुर की रक्षा के लिए नरकासुर ने 3 अन्य असुर हयग्रीव, निसुंद, पंचनद को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था। वह सब के सब महान पराक्रमी दैत्य थे। वह सब स्वर्ग की ओर जाने वाली पुण्य आत्माओं को बहुत डराया करते थे। नरकासुर के अत्याचारों से देवराज इंद्र और सभी स्वर्गवासी बहुत आहत हो गए थे। देवराज इंद्र अपने प्रधान देवताओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण उस समय अपनी दशाही राज्यसभा में बैठे हुए थे। वह देवराज इंद्र से बहुत प्रेम पूर्वक मिले। देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण को नरकासुर के अत्याचारों का सारा वृत्तांत सुनाया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत संतावना दी और कहा वह शीघ्र ही नरकासुर का वध करेंगे। श्री कृष्ण ने गरुड़ का स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही विंता नंदन गरुड़ वहां आ गए। फिर श्री कृष्ण ने अपनी रानी सत्यभामा के साथ नरकासुर का वध करने के लिए प्रगज्योतिषपुर का प्रस्थान किया। भूमि देवी ने ही सत्यभामा के रूप में अवतार लिया था, अतः सत्यभामा ही अपने पिछले जन्म में नरकासुर की माता थी। जब श्री कृष्ण प्रागज्योतिषपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी सेना उस पुर की रक्षा में तत्पर है।
तब श्री कृष्ण ने अपने शार्गम धनुष की प्रत्यंचा खींचकर छोड़ी तो उसकी टरकार सुनकर सभी दैत्य कांप गए। तब मुरु अपनी क्रोध से आंखें लाल करके श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। उसने श्री कृष्ण पर भयानक अस्त्रों से प्रहार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने वह सभी अस्त्र रास्ते में ही काट दिए। भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्र ही मुरु और उसके सहायक दैत्यों का वध कर दिया। मुरु की मृत्यु के पश्चात निसुंद श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पार्जन्य अस्त्र से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंचाई। फिर श्री कृष्ण ने सावित्री नामक अस्त्र धारण किया और निसुंद का भी वध कर दिया। निसुंद वध के पश्चात पराक्रमी हयग्रीव युद्ध करने के लिए आया। उसने एक विशाल चट्टान श्री कृष्ण के ऊपर दे मारी। श्री कृष्ण ने पार्जन्य अस्त्र से उस चट्टान के 7 टुकड़े कर दिए। अति भयंकर युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने हयग्रीव का भी संहार कर दिया। हयग्रीव और पंचनद का संहार करने के पश्चात देवी सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को नरकासुर का वध करने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से नरकासुर का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया और वह भूमि पर गिर गया। नरकासुर के वध के उपरांत सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा की। उसी समय देवी पृथ्वी अपने हाथों में देव माता अदिति के कुंडल और वरुण देव का छत्र लेकर प्रकट हुई। देवी पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की। तदुपरांत श्री कृष्ण अलकापुर गए, जहां पर नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को रखा था। श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को मुक्त किया। श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन कर सभी कन्याएं बहुत प्रसन्न हुई। श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को उनके घर जाने को कहा, परंतु वे सब बोली उनको अब समाज में कोई स्वीकार नहीं करेगा। तब रोहिणी नाम की एक कन्या बोली, नारद जी ने कहा था जब श्री कृष्ण नरकासुर का वध करेंगे तब वे सभी कन्याओं को मुक्त कर उनसे विवाह करेंगे। सभी 16,100 कन्याओं की विनती सुनकर श्री कृष्ण उन सभी को द्वारका ले गए और उन्होंने उन सब से विवाह किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हुई। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्री कृष्ण ने नरकासुर वध किया था और 16,100 कन्याओं को मुक्त किया था। इसलिए यह दिवस समस्त संसार में नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण द्वारा 16,100 कन्याओं से विवाह करने के कारण यह दिवस रूप 14 के नाम से भी मनाया जाता है। श्रोताओं, अब हम कार्तिक मास कथा के आगे के अध्याय को सुनेंगे। सूत जी कहते हैं कि भगीरथ के वंश में सुदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रसह था। मित्रसह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगाजल के प्रभाव से वह भी भगवान के परमपद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सुदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यहां पर उसका पुत्र मित्रसह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर ही बिताई। प्रातःकाल होते ही वहां से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर
बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सुदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधिपूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर न देख उनकी रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग दे। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुकार तुमकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्मा राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को ज्यों ही अपने पैरों में डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कालमाशपात के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरुजी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगाजल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहां से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित स्मरण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं वरन सूर्य कुल उत्पन्न मित्रसा नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतएव मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अतः तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो। प्राणदान के समान अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता हूं, वैसे ही उस मुनि को जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह 2 श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं, अतः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। इस प्रकार यह अध्याय की कहानी पूरी होती है। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।